2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 1,000 कार्यकर्ता सुनेंगे भाषण। 50 लाख से ज्यादा मतदाताओं को भाषण का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। 10 फरवरी तक ऐसे 5 जनसभाओं में पीएम मोदी संबोधित करेंगे। नोएडा विधानसभा प्रत्याशी पंकुड़ी पाठक के प्रचार के लिए नोएडा पहुंची प्रियंका गांधी ने सबसे पहले नोएडा के सेक्टर 26 स्थित कालीबाड़ी मंदिर में की शक्ति साधना। सेक्टर 26 क्लब में महिलाओं, कार्यकर्ताओं और उद्यमियों के साथ किया संवाद। कहा, इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएं, नहीं तो आप बेरोजगार ही रहेंगे। यूपी कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की एक और लिस्ट। 6 प्रत्याशियों की कांग्रेस ने की घोषणा। खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को कल्याणपुर से दिया टिकट। लखनऊ पश्चिम से शाहाना सिद्दीकी को मैदान में उतारा। चुनाव से पहले दिग्गजों का दल बदल का दौर लगातार जारी है। प्रसपा छोड़कर भाजपा में आए शिव कुमार बैरिया। यूपी कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। लिस्ट में तमाम दिग्गजों का नाम शामिल है। गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, गोरखपुर में बढ़ रही अपराध की घटनाएं, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस लोगों को पीट-पीट करके मार देती है। आगरा में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, सपा ने दंगाइयों को, माफिया को टिकट दिया। पहले गरीबों का अन्न खा जाते थे। सीएम ने कहा, माफिया अपराधी फिर गले में तख्ती लेकर घूमेंगे। डबल इंजन की सरकार फिर से यूपी में विकास करेगी। और भाइयों बहनों, मैं तो आपको एक बात फिर कह सकता हूं, भाजपा सरकार का मतलब अपराधी के लिए फिर से गले में तख्ती टांग करके थाने के सामने केवल और केवल इस बात के लिए माफी मांगने के लिए इसे मजबूर करना कि किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी शरीफ व्यक्ति को, किसी व्यापारी को फिर से परेशान नहीं करेंगे। जान बकस तो वे फिर से अपराधी उसी तर्ज पर आएंगे, गले में तख्ती लटका करके फिर से गुहार करेंगे कि ठेले लगा करके सब्जी बेच दूंगा, लेकिन किसी गरीब को छेड़ूंगा नहीं, किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ूंगा नहीं। आगरा में सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, सपा के नेताओं ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, हमारी सरकार ने तीर्थ स्थल बनवाए। सीएम ने कहा, स्मार्ट सिटी नहीं, यूपी का युवा भी स्मार्ट है। पहले नौकरी के नाम पर लूट होती थी। का विकास अगर आपको देखना है तो वह सड़क पे नहीं दिखाई देगा, वह केवल और केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के रूप में दिखाई देगा। बाकी और विकास उनका नहीं है। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के अलावा समाजवादी पार्टी का कोई विकास नहीं। और भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की भाजपा की जो सरकार थी ना, या जो सरकार है ना, इसी सरकार ने उसी पैसे को तीर्थ और धामों के विकास में लगाया। जो पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली के दौरान पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा, पहले के शासनकाल में होता था दंगा, भाजपा सरकार ने अपराधियों को कानून का मतलब समझा दिया है। माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे। यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, वो नेता जो नोएडा आने से डरते हैं, वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं करते हैं, वो युवाओं और यूपी का विकास कैसे कर सकते हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं।
ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ भाजपा है जिसके पास विकास का विजन है, वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे लोग सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। ये नकली समाजवादी हैं, विजन के नाम पर इनके पास विरोध है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक एक गरीब परिवार का ध्यान रखा है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 5 साल पहले राशन की दुकानों से गरीबों का राशन चोरी हो जाता था। आज एक एक दाना गरीब के घर तक पहुंच। कोरोना काल में पाबंदियों के बीच प्रधानमंत्री ने संभाली प्रचार की कमान। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने की पहली वर्चुअल रैली। 21 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को किया संबोधित। राजनगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर सीधा हमला। कहा पहले की सरकार करती थी वसूली, भाजपा की सरकार में हर किसी को मिला सम्मान। मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया नामांकन। मैनपुरी की करहल सीट से भरा पर्चा। पहली मर्तबा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। मैनपुरी में तीसरे चरण में होगा मतदान। नामांकन दाखिल करने के लिए विजय रथ से निकले थे अखिलेश यादव। अखिलेश के नामांकन को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में दिखा खासा जोश। कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। अखिलेश यादव ने यूपी की जनता से अपील की। कहा सिर्फ करहल से नहीं बल्कि यूपी में सभी जगह से दे मौका। विकास और खुशहाली के रास्ते पर प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे। नामांकन से पहले अखिलेश यादव ने मैनपुरी की जनता को दिया धन्यवाद। साथ ही कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार होगी। चरण में और ये चुनाव जनता पे छोड़ता हूं क्योंकि मुझे और जगह भी जाना होगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को न केवल करहल से जिताएं बल्कि पूरे चरण में और आसपास जहां जहां चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र के अदलपुर गांव में आरएलडी प्रत्याशी भगवती प्रसाद सूर्यवंशी के लिए वोट मांगने पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा मुझे सत्ता कैसे मिले इसकी चिंता नहीं, मुझे अपने लोगों की चिंता है। मुझे कोई ऑफर नहीं दिया गया। बोले हमें कमजोर करने के लिए मुझे तोड़ने की रच रहे हैं साजिश। उत्तराखंड चुनाव के लिए 2 फरवरी को जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। देहरादून में प्रियंका गांधी जारी करेंगी कांग्रेस का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में बहुत कुछ हो सकता है खास। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार तेज हुआ। 2 फरवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा और 5 फरवरी को राहुल गांधी वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। सुभाषपा ने 5 सीटों का किया ऐलान। ओपी राजभर ने की प्रत्याशियों की घोषणा। ओपी राजभर जहूराबाद से लड़ेंगे चुनाव। सुनील अर्कवंशी संडीला से चुनावी मैदान में। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से अपना दल प्रत्याशी हैदर अली खान ने अपनी जान को बताया खतरा। इशारों इशारों में हमजा मियां ने सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम पर हमला बोला। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। लोगों को विकास कार्य कराने का दिया आश्वासन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिया मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। संसद भवन परिसर में झुककर प्रणाम करती दिखी स्मृति ईरानी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई संसद के बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति ने कहा कृषि निर्यात 25% बढ़कर 3 लाख करोड़ तक पहुंचा। किसान परिवारों को 1 करोड़ 80 लाख दिए गए। बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा बजट सत्र देश के विकास के लिए बड़ा अवसर है। बजट सत्र पूरे साल का खाता खोलता है। सभी सांसद खुले मन से उत्तम चर्चा करें और इस बजट को फलदायी बनाएं।
संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में किया पेश। वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी 8 से 8.5% रहने का अनुमान। देहरादून दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट। राजपुर से प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में किया डोर टू डोर कैंपेन। घंटा घर पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शायर मुनव्वर राणा पर कसा तंज। कहा वो 10 मार्च को लखनऊ छोड़कर जा रहे होंगे। सच्चाई यही है कि योगी आदित्यनाथ फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। मुझे इस बात का बड़ा दुख होगा कि 10 मार्च को जब दोपहर तक परिणाम आ जाएंगे और शाम तक आदरणीय मुनव्वर राणा साहब जब लखनऊ छोड़कर उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे होंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि योगी जी 10 तारीख को मार्च को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। यूपी भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का जयंत चौधरी पर बड़ा हमला। जयंत चौधरी को बताया बच्चा। कहा अभी मैदान में आए हैं जयंत चौधरी। देखिए, जयंत जी के बारे में जितना कम कहे अच्छा। बच्चे हैं, अभी मैदान पे आए हैं। उनकी पिता कितने बार दल बदल कर चुके हैं। ये पहली बार किस पार्टी से चुनाव लड़के जीते थे, किसी गठबंधन में। थोड़ा इतिहास की ज्ञान इतनी कमजोर है, हमें पता नहीं था। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा डबल इंजन की भाजपा सरकार ने बिना भेदभाव हर तबके की जरूरतों का ध्यान रखा। पीएम आवास योजना से आगरा में 47,000 गरीबों को अपना घर का सपना साकार हुआ। सीएम योगी ने कहा आज विकास के नए सोपान चढ़ रहा है आगरा। नई उत्तर प्रदेश का नया आगरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में चमक रहा है। यहां मेट्रो चलने वाली है। हमारा आगरा स्मार्ट हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को दाखिल कर सकते हैं नामांकन। गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल कर करेंगे सीएम योगी 2 फरवरी से गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री। एमएलसी चुनाव में बाहरियों पर दाव लगा सकती है भाजपा। सपा से भाजपा में आए आधा दर्जन एमएलसी को टिकट देने की तैयारी। विधान परिषद में बहुमत के लिए भाजपा ने तेज की तैयारी। 100 मेंबर्स वाली विधानसभा में अभी भाजपा के 36 मेंबर्स हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए आरएलडी ने जारी किया वीडियो में जयंत चौधरी का नया नारा, हर बूथ जीतेगा यूथ। जयंत चौधरी ने गठबंधन को जिताने की अपील की। नमस्कार, आज मैं राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं से कुछ कहना चाहता हूं। आपके सहयोग और एकजुटता के बल पर ही हम मौजूदा सरकार के अत्याचारों के खिलाफ डटकर खड़े रहे। लेकिन संघर्ष अभी कोरोना के नए केस में 10% की कमी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान आए 2,09,918 नए मामले। 959 लोगों की जान गई। 2,62,628 कोरोना मरीज रिकवर हुए। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हुआ 4,13,02,440। इनमें से 3,89,76,122 लोग रिकवर। अब तक 4,95,050 लोग जान गंवा चुके हैं। टोटल एक्टिव केस 18,31,268। बीते दिन देश में कोरोना वायरस के लिए 13,31,198 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद सैंपल टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हुई 72,89,97,813। वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 166,03,96,227। प्रयागराज में एक दिन में मिले कोरोना के 204 नए मामले। 1 कोरोना मरीज की मौत। जिले में कोरोना के एक्टिव केस 2066। पिथौरागढ़ में कोरोना के 59 नए केस मिलने से हड़कंप। जिले में कोरोना के एक्टिव केस हुए 595। जौनपुर में 2 बड़े सराफा व्यापारियों के घर और दुकान पर आईटी का छापा। कई गाड़ियों से पहुंची इनकम टैक्स की टीम। सुबह से ही चल रही है छापेमारी। सहारनपुर में पुलिस ने जंगल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। मौके से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 80 कारतूस, 6 देसी तमंचे, 16 अधबने तमंचे, अवैध हथियार बनाने के सामान बरामद। नोएडा में देर रात पूर्व आईपीएस के घर इनकम टैक्स का छापा। सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस के घर पहुंची टीम। बेसमेंट में बने लॉकर को टीम ने कब्जे में लिया। कानपुर के टाट मिल चौराहे पर बड़ा सड़क हादसा। अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने कई गाड़ियों में मारी जोरदार टक्कर। कई राहगीर को भी कुचला। हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 की हालत नाजुक।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर में भीषण सड़क हादसे पर जताया दुख। ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति जताई शोक संवेदना। घायल हुए लोगों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कानपुर सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, हादसे में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। सीएम योगी ने कानपुर सड़क हादसे पर दुख जताया। घायलों का समुचित उपचार कराने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। कानपुर हादसे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई गहरी शोक संवेदनाएं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। गोंडा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। पुल से नीचे खाई में गिरे यात्रियों से भरी पिकअप में सवार थे 43 से ज्यादा लोग। 29 लोग घायल। बहराइच से अयोध्या जा रहे थे सभी लोग। मसूरी में धनौल्टी रोड पर गहरी खाई में गिरी कार। पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू। कार से पुलिस को मिला मीडिया कर्मी का आईडी कार्ड। खाई में कोई भी शख्स नहीं था।